जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान निरंजन आईडी वालों का। तो निरंजनी आईडी वालों ने बहुत लंबी आईडी बना रखी है। कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा है कि श्रवण कुमार को किस पाप के कारण तीर लगा था। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट है और इस कथा को हम ढूंढते ढूंढते हमें कई दिन हो गए, लेकिन हमें ये कमेंट का उत्तर सही ढंग से नहीं मिल पाया। तो आज हमने कोशिश की है ढूंढने की और देखा है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसा बताते हैं दोस्तों कि पूर्व जन्म में श्रवण कुमार एक कछुआ था और ये बेचारा बड़े ढंग से जीवन यापन कर रहा था। ऐसे स्थान पर एक निर्जन वन में, जहां कोई छोटा मोटा तालाब या पानी का साधन था। होता क्या है कि हंस और हंसनी, उनका भी दाना पानी बीत चुका था, मोती बीत चुके थे, इसलिए वो अपने दाने पानी की खोज में उस वन में होके गुजर रहे थे कि उसी समय वो बांस का और कांस का जंगल था। तो कहते हैं तेज हवा चलने पर बांस में जब रगड़ होती है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो अचानक उस बांस के वन में आग लग जाती है और आग लगने से चारों तरफ जीवों में अपनी जान बचाने के लिए अफरा तफरी हो मच गई। यह बेचारा जो कछुआ था, यह भी वहां से निकल के किसी कूड़े करकट से निकल के भाग रहा था, अचक अचक चल रहा था, चारों तरफ आग लग गई थी। अब ये कछुआ बेचारा कैसे निकले? इधर जाए तो इधर आग और इधर जाए तो इधर आग। अब क्या होता है, उसी समय आकाश में एक चील और मंडरा रही थी। वो चील देख रही थी अपने लिए शिकार। जब वो चील शिकार देख रही थी तो उसे कुछ नहीं मिला। वो भूखी थी तो उसने उस कछुए को देखा। तो चील ने झपट्टा मारा और कछुए को उठा लिया। लेकिन होता क्या है, हंस हंसनी दोनों ने देखा कि ये चील तो इसको अपना शिकार बना लेगी। हंस ने झपट्टा मारा और चील से कछुए को फिर से गिरा दिया। इस प्रकार से उस कछुए के पीछे हंस हंसनी उस चील से लड़ते हुए चील सहित चारों के चारों उस अग्नि में जल के मर गए। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका डाइवर्ट कर रहा हूं कि बचाते हैं अपने बच्चे को मां और बाप। तो हम किसी जीव की रक्षा कर रहे हैं तो ये समझो हम कहीं ना कहीं उससे लगाव कर रहे हैं। जैसे कि विक्रम बेताल में वो पूछता है बेताल के भाई बताओ वो रिश्ते में क्या हुए। तो इसी तरह से हंस हंसनी कछुए के माँ बाप के समान हो गए, क्योंकि वो उसके लिए लड़ने लगे। माँ बाप बच्चे की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं। तो जल के मर गए
और अगला जन्म होता है। तो देखिए, कहते हैं कि दाए बेदाए कभी भी नहीं मिट सकते। तो हंस और हंसनी कौन बने थे? देखिए दोस्तों, ऋषि उद्याल और चंद्रा भागा बने थे। और जो कछुआ था, ये कछुआ श्रवण कुमार के रूप में पैदा हुआ। और जो चील थी वो और कोई नहीं, वो उस कछुआ की पत्नी बनी। तो देखिए, कहां तो चील से वो भोजन छुड़ाया गया था, तो अब भी उस चील की जो आत्मा उस भोजन के लिए लालायित थी, वही भोजन उसका पति बन गया। पति बन गया तो वह निश्चित था कि उस चील से छुटकारा मिलना था, और वो पत्नी बन के आ गई। अब पत्नी के कारनामे ऐसे थे दोस्तों कि पत्नी क्या करती थी, किसी कुमार के घर गई और कहने लगी कि ऐसा है प्रजापति महोदय, एक ऐसी मटकी बना दो कि उसका मुंह एक हो लेकिन उसमें पेट दो हो, किसी को पता ना चले। इस तरह की मुझे मटकी बना दो। तो मटकी बना करके कुम्हार ने अपनी चतुराई से और श्रवण कुमार की पत्नी को दे दी। तो कहते हैं श्रवण कुमार के माँ बाप इतने धनवान थे कि उनके यहां उस समय 1000 गाय थी, बहुत अधिक दूध होता था और प्रत्येक दिन खीर बनाया करते थे। लेकिन श्रवण कुमार की पत्नी उनके मां बाप से ईर्ष्या करती थी, और ईर्ष्या करती थी इस कारण से क्या होता है, वो उस हांडी में जो मटकी बनाई थी उसमें दलिया बनाया करती थी और उसी में खीर बनाया करती थी, क्योंकि उसके 2 हिस्से करवा के लाई थी वो कुमार से। और अपने पति श्रवण कुमार को तो खीर परोसती थी, और उनके जो माँ बाप थे वो अंधे हो चुके थे नासकेत के श्राप के कारण। उनका एक पुत्र और हुआ था नासकेत, तो उनके लिए दलिया जाया करता था खाने में। दोनों अंधे अंधी बेचारे खाया करते थे दलिया। श्रवण कुमार खीर खाता रहा, लेकिन उसने अपनी पत्नी की करतूतों को नहीं देखा कि मेरी पत्नी किसके साथ कैसा बर्ताव कर रही है। तो जब श्रवण कुमार घर आया करता था तो श्रवण कुमार से उसके माँ बाप कहते थे कि पुत्र, क्या हमारे घर खीर नहीं बन सकती? क्या दूध नहीं हो रहा है? हमारे पास में इतनी गाय जो हैं। तो श्रवण कुमार झल्ला करके पड़ता था अपने माँ बाप पर के प्रत्येक दिन खीर बन रही है पिताश्री, आप ये कहते क्या हैं? इस प्रकार से सुनते सुनते जब काफी समय निकल गया तो एक दिन समझ में आता है श्रवण कुमार के में कि प्रत्येक दिन मेरे यहाँ खीर आती है खाने को, इनको दलिया कैसे बताते हैं? ये या तो ये अंधे हैं इस कारण से, या फिर कोई कारिस्तानी है। तो दोस्तों एक दिन बैठ जाता है श्रवण कुमार माँ बाप के पास में थोड़ा दूर जाके, और जब भोजन में श्रवण कुमार को खीर आई और उनके लिए उसी समय दलिया आ गया, तो देखा, कहने लगी चंद्रभागा पुत्र देख लो अब भी दलिया आया है। देखा श्रवण कुमार ने तो अपनी थाली को माँ बाप के लिए दे दिया और खुद ने उस दलिया को खा के कहने लगा कि ये हमारी पत्नी बदकार है, हमने इतने दिनों से नहीं सुना, इस कारण से इस दोष के, इस पाप के भागी हम भी हैं।
ऐसे जीने के बजाय तो मरना ठीक है, परंतु ये माँ बाप कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके चल देता है, तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ता है। किसी ने बताया कि श्राप का तोड़ ये है कि ये सभी तीर्थों में जब स्नान कर लेंगे तो इनके नेत्र खुल जाएंगे। इस कारण से श्रवण कुमार एक कावड़ में रख के अपने माँ बाप को लेके चल देता है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा श्राप सामने आया। एक तो माँ बाप की उसने उस समय नहीं सुनी थी, और सुनी तो फिर पत्नी को छोड़ के चला गया। तो उस पत्नी ने भी श्राप दिया कि इस तरह से तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, और जा रहे हो तो मर के ही आओगे, जीवित नहीं आ सकते। ये श्राप था दोस्तों। दूसरे उस चील का भी यही श्राप था कि पूर्व जन्म में उससे वह शिकार छीना गया था, तो वो श्राप चला आ रहा था दोस्तों। इस कारण से दशरथ ने जो तीर संधाना था वो श्रवण कुमार को जाके लगा, और जब उस शिकार को उठाने के लिए दशरथ ने सोचा कि ये कोई शिकार है और ये मर गया, मैं इसको उठा लाता हूं, क्योंकि महाराज दशरथ को अपने शब्द भेदी बाण पर इतना भरोसा था कि वो रात्रि में भी शब्द के पीछे तीर चला देते थे और लक्ष्य को भेद देते थे। तूमा को जब उन्होंने श्रवण कुमार ने डुबोया था सरयू नदी में, तो उससे जो बुलबुले जैसी आवाज आई, सोचने लगे कोई बड़ा जानवर है, पानी पी रहा है, या किसी जीव ने किसी को सताया है। तो महाराज दशरथ ने वो तीर छोड़ दिया शब्द वेदी बाण, और वो श्रवण कुमार को जाके लगा। जाके देखा कि ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, एक इंसान को मार डाला। जब पता चला कि ये तो मैंने मेरा भानजा ही मार दिया। तो देखिए दोस्तों, ये श्राप था श्रवण कुमार को उसकी पत्नी का, क्योंकि पत्नी को छोड़ के आया था। इस कारण से श्रवण कुमार को मरना पड़ा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। देखिए, ये कथा कहीं आपको लिखित में नहीं मिलेगी, ये उस समय मिलेगी जब महाराज दशरथ का स्वर्ग गमन हो रहा था। उस समय महाराज दशरथ ने यह उल्लेख किया है कि श्रवण कुमार के माँ बाप का जो श्राप है वो सत्य होगा, मैं भी पुत्र वियोग में अब मरने वाला हूं। उस जगह आपको इसका वृत्तांत मिलेगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।